हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वर्ड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ 1971 में बनी फिल्म दुश्मन, जिसे दुलाल गुहा ने डायरेक्ट किया था। ये एक क्लासिक फिल्म है, इमोशनल ड्रामा क्लासिक फिल्म जो हर इंसान को देखनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लाइन। इसकी कहानी लिखी थी वीरेंद्र सिन्हा ने। एक अमेजिंग स्टोरी है। राजेश खन्ना एक ड्राइवर हैं जो रात में गाड़ी चला रहे होते हैं। उनकी गाड़ी के नीचे एक किसान की मौत हो जाती है, वो उनकी गाड़ी के नीचे आ जाता है। पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है। कोर्ट में राजेश खन्ना अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और क्योंकि बहुत कोहरा था, बहुत अंधेरा था, तो सज़ा 2 साल की होनी थी। तो जज राजेश खन्ना के लिए एक अजीब सी सज़ा डिक्लेयर करते हैं। वो कहते हैं कि ये 2 साल तुम्हें जेल में नहीं बिताने हैं, ये 2 साल तुम्हें बिताने हैं उस गांव में, उस किसान के घर में जिसकी हत्या तुम्हारी गाड़ी के नीचे हुई है, जिसकी मौत तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर हुई है। तुम्हें उसकी पत्नी का ख्याल रखना है, उसके 2 छोटे बच्चों का ख्याल रखना है, उसकी बहन का ख्याल रखना है और उसके बूढ़े लाचार माँ बाप का ख्याल रखना है। ये तुम्हारी सजा है कि 2 साल तुम्हें उनका ख्याल रखना है। राजेश खन्ना ये सुनकर दहल जाते हैं, बहुत चीखते चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि ऐसी सज़ा ना दे। वो उनका सामना नहीं कर पाएगा, बट जज बोलते हैं कि दिस इज़ योर पनिशमेंट, यही तुम्हारी सज़ा है कि तुम्हें 2 साल वहाँ बिताने हैं। राजेश खन्ना वहाँ जाते हैं उनके साथ रहने के लिए। नाना पलसीकर उस बेचारे के पिता थे, लीला मिश्रा माँ थी, नाज उनकी बहन थी, 2 छोटे बच्चे और मीना कुमारी विधवा थी उस इंसान की जिसकी मौत राजेश खन्ना की गाड़ी के नीचे आकर हो गई थी। वो राजेश खन्ना को देखना नहीं चाहते, वो इसे दुश्मन समझते हैं, बिल्कुल दुत्कारते हैं। लेकिन राजेश खन्ना की मजबूरी है कि उनके घर में रहना है, उनकी देखभाल करनी है। मुमताज़ इस फिल्म की हीरोइन है, तो राजेश खन्ना किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरह धीरे धीरे सबका मन जीतते हैं और किस तरह से उनकी फैमिली का हिस्सा बनते हैं, यही इस फिल्म का मेन थीम है। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी लिखी है वीरेंद्र सिन्हा ने। इसमें कई सीन ऐसे हैं जो आपको एकदम इमोशनल कर देंगे। राजेश खन्ना की मजबूरी, उधर मीना कुमारी का जो गुस्सा है, उसकी जो नफरत है, उसके उसके परिवार वाले, द वे दे बिहेव विथ राजेश खन्ना। पूरा गांव पहले राजेश खन्ना को ठीक से नहीं बिहेव करता है। एक ऐसे इंसान के लिए मैंने एक आज़ाद कैदी है राजेश खन्ना, पूरी तरह आज़ाद है। एक गांव में एक ऐसी कैद है जो आज़ाद है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह की आज़ादी है। ये ऐसी सज़ा वो झेल रहा है राजेश खन्ना। तो इसे बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है। स्क्रीन प्ले बहुत ही ग्रिपिंग है, स्टार्ट टू फिनिश बहुत ही अच्छा दिखाया गया है स्क्रीन प्ले को। इस फिल्म में अनवर हुसैन भी हैं, कन्हैया लाल हैं, और जिस तरह से फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है, आप एकदम इमोशनली अटैच। पहले तो राजेश खन्ना थोड़ा दूर रहता परिवार से, लेकिन धीरे धीरे वो परिवार का हिस्सा बनते जाता है। जब वो समझता है कि परिवार क्या है, किस तरह से उसे देखभाल करनी है, सो धीरे धीरे स्लोली द वे वो उसके परिवार का हिस्सा बनता है, जिस तरह लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं। और एंड में जब मीना कुमारी भी उसे माफ़ करती है और एक्सेप्ट करती है, उस समय पुलिस आकर कहती है कि अब तुम्हारी सज़ा पूरी हो गई, 2 साल पूरे हो गए, अब तुम्हें इस जेल से रिहाई मिलती है, तुम जाओ यहाँ से, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तो तब राजेश खन्ना उनसे कहते हैं कि ये जो 2 साल की कैद थी, इसे उम्र कैद में कन्वर्ट कर दे। तो जो पुलिस हंसते हंसते मान लेते, बिकॉज ही हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। ये फिल्म को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी इसकी इमोशन को समझने के लिए, इसके जो जज्बात है उनकी गहराई को समझने के लिए, उसको फील करने के लिए। मुमताज़ का काम बहुत ही बेहतरीन है इस फिल्म में। मीना कुमारी तो बहुत ही अच्छी अदाकारा थी और इस तरह के रोल में, ट्रेजेडी क्वीन के रोल में तो वो एकदम माहिर थी और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अनवर हुसैन का, कन्हैया लाल का, नाना पलसीकर, लीला मिश्रा, सबका काम बहुत अच्छा है। लेकिन इस फिल्म की जो जान है वो है राजेश खन्ना। क्या परफॉर्मेंस है राजेश खन्ना का इस फिल्म में, आप देखें इस परफॉर्मेंस को, वाह। यू कैन फील द पेन इन हिज आईज, उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसकी मजबूरी, एक एक चीज़ जो उन्होंने की है। राजेश खन्ना वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट एक्टर कैटेगरी, उन्हें अवार्ड नहीं मिला, बट ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर, और होना भी चाहिए था उन्हें। ही डिज़र्व द नॉमिनेशन। बहुत 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 अच्छा काम किया राजेश खन्ना ने इस फिल्म में। ये फिल्म कई भाषा में रीमेक हुई थी। इस फिल्म का दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था इस फिल्म के गाने।
वादा तेरा वादा गाना जो था बहुत ही फेमस था। फिर मैंने देखा तूने देखा, बहुत अच्छा गाना है। फिर पैसा फेंको तमाशा देखो, बहुत ही बेहतरीन गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था, आनंद बख्शी ने इस फिल्म के गाने लिखे थे। दुलाल गुहा सुपर फॉर्म में थे इस फिल्म को जब डायरेक्ट किया उन्होंने। जिस तरह से उन्होंने स्क्रीन पर इस स्टोरी को उतारा है, जिस तरह से लोगों से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट की है, एक एक सीन जिस तरह से लोगों के सामने पेश किया है, वो आपके दिल को छूता है। समटाइम्स आपको दया आएगी राजेश खन्ना के ऊपर कि ये बेचारा इतना सह रहा है, इसे सहना पड़ रहा है, बट दैट इज़ हिज पनिशमेंट, वो सज़ा है, उसके सिवा उसके पास कोई चारा नहीं है कि किस तरह इससे निजात पानी है। और जिस तरह से फिर धीरे धीरे सीक्वेंसेस चेंज किए गए हैं टू मेक हिम अ पार्ट ऑफ द फैमिली, धीरे धीरे फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व करता है राजेश खन्ना। वो सब चीज़ें आपको बहुत ही इमोशनल करती हैं और आपको खुशी भी देती हैं कि यस, दिस इज़ हाउ राजेश खन्ना उसकी फैमिली का हिस्सा बनता है, और आपको खुशी होती है व्हेन दे एक्सेप्ट राजेश खन्ना। गांव की गंदी राजनीति भी दिखाई गई है अनवर हुसैन के द्वारा, किस तरह से लोग अपनी गेम खेलते हैं, कन्हैयालाल वगैरह के थ्रू वो भी दिखाया गया है। बहुत ही खूबसूरती से एक गांव के बैकड्रॉप को कैप्चर किया गया है। वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, उनका किस तरह का बिहेवियर हो सकता है आपके प्रति जब आप आते हो, तो फिर वो किस तरह से तुरंत बदल जाते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो ये उनका भोलापन, उनकी नाराज़गी सब बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। सो ओवरऑल दुश्मन एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसे सबको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो इस फिल्म को ज़रूर देखें, यूट्यूब पर ये अवेलेबल है। ये राजेश खन्ना की वन ऑफ दी बेस्ट मूवीज़ में से है एंड इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। अगर आपको क्लासिकल इमोशनल ड्रामाज, एक ऐसी फिल्म जो शुरू से अंत तक आपको एंटरटेन करे, जिसमें परफॉर्मेंसेस हो, स्टोरी हो, स्क्रीन प्ले हो, डायलॉग्स हो, अच्छी म्यूज़िक हो, अच्छे एवरीथिंग इज़ टॉप क्लास, तो दुश्मन उस कैटेगरी में पूरी तरह से सफल बैठती है। मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से 4 स्टार। इट्स अ मस्ट वॉच मूवी, ज़रूर देखें आपको मौका मिले तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।